नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी टी ए टीजीटी पीजीटी, जो यूपी टेट मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं या अन्य टीजीटी पीजीटी जो अन्य राज्यों में भी होते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। द मोस्ट सेगमेंट से संबंधित व्यक्ति, कहने का मतलब ये है कि प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में हम बताएंगे आपको कि किस वैज्ञानिक ने किसका खोज की थी। तो उसमें हमने अपने ही द्वारा शॉर्ट ट्रिक बनाई है, क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम याद तो होते नहीं हैं, इसलिए हम आपको कुछ सरल शब्दों में बताएंगे। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखोगे तो आपको अवश्य ही ये याद हो जाएंगे। ये फनी ट्रिक्स है, तो आपको ट्रिक्स के माध्यम से अवश्य ही याद हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये ज़रूरतमंद जो हमारे स्टूडेंट है उनके पास में ये वीडियो जाए और वो इस वीडियो का लाभ ले। तो अब हम बिना देरी करते हुए चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है जैसे फादर ऑफ मॉडर्न टाइलेज, कहने का मतलब ये है आधुनिक भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है? जैथरो टूल को कहा जाता है। तो इसके हमने आपको ट्रिक बता दे। देखो, मॉडर्न, ठीक, और मॉडर्न जो समय में अगर कोई मेहनत कर लेता है तो जीत, इसे 2 शब्दों में तोड़ो, जीत हीरो की होती है। ठीक है, अगर मान लिया हम मॉडर्न टाइम में अगर तैयारी करेंगे, आज के टाइम में अगर हम अच्छा प्रिफरेंस कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो जीत किसकी होगी? हमारी। तो मॉडर्न टाइलेज आधुनिक भू परिष्करण के जनक कौन होगा? जेथरो टूल। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी, मतलब आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पीटरो डी क्रिस्टेंजी। तो ये तो हमने आपने और हम सभी ने इंटर लेवल से ही पढ़ा है। तो ये हमारे कोर्स में भी था, 11वीं इंटर में भी, कि सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? पीटरो डी क्रिस्टेंजी को कहा जाता है। देखो, मेरे कुछ बोलने में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड ऐसे ही होते हैं हटपटे। और अगला वर्ड है, ये तो सभी को याद है, इसको तो आप बता ही दोगे। अगला है फादर ऑफ जीरो टाइलेज, मतलब शून्य भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? ये है जेबी ट्रिपलेट या जिम मैक्ट्रोहन को। ठीक है, जेबी ट्रिपलेट या जिम मैक्ट्रोहन। तो कहने का मतलब ये है, ये इसके वैज्ञानिक का नाम कैसे याद करेंगे? देखो, जीरो का आकार कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ठीक। और यहाँ पे देखो, प्लेट है ना, ये ट्री को हटा दो, प्लेट, तो प्लेट का आकार कैसा होता है? जीरो। तो इस तरीके से आप इसका याद कर लोगे। जीरो टिलेज मतलब शून्य भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है? जेबी ट्रिपलेट। इस तरीके से आप इसे याद कर लोगे। नेक्स्ट है, थोड़ा सा वीडियो में समय लगेगा, लेकिन आपको अवश्य ही याद हो जाएंगे। फनी ट्रिक के साथ में वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत मेहनत के साथ में, इसमें काफ़ी माइंड लगाने के बाद में ये हमें ट्रिक मिली थी। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती के जनक किसे कहा जाता है? सर अल्बर्ट हावर्ड को। तो इसमें क्या ट्रिक है? इसमें जो ट्रिक है आपकी,
ये जो है मतलब जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहने का मतलब जैसा हम क्लास में बैठे रहते हैं तो हम बोलते हैं कि सर मुझे नहीं करना ये काम, चिंटो को दे दो। तो इसी तरीके से आपसे में ही कोई भी मतलब हम में से कोई फ्रेंड बोलने लग गया कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो खेती है वो अल्बर्ट को दे दो। किसको? अल्बर्ट को दे दो। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का याद हो जाएगा। जैसा हम बोलते हैं सर इस काम को मैं तो कर नहीं सकता, इस बंदे को दे दो। तो हम किससे बोल रहे हैं कि सर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो खेती है, जैविक खेती, इसे मैं तो कर नहीं सकता, अल्बर्ट को दे दो। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती के जनक किसे कहा जाता है? सर अल्बर्ट हावर्ड को। नेक्स्ट की बात करते हैं, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज मतलब न्यूनतम भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है? E.H. फलुकनर को। E.H. फलुकनर को कहा जाता है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ मिनिमम की बात हो रही है। किसकी? मिनिमम। मिनिमम मतलब कम। और यहाँ देखो इसे फुल, मतलब फुल की स्पेलिंग तो और है लेकिन हम अपने शब्दों में लिखेंगे इसे फुल इस तरीके से। तो मिनिमम फुल। तो इस तरीके से फनी ट्रिक से याद हो गया। तो मिनिमम टाइलेज न्यूनतम भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है? फ्लुकनेर को। और मैं कुछ बाद में आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दूंगा ताकि आपको याद भी हो जाएंगे कि ये किस तरीके से हमने क्वेश्चन दिए थे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहने का मतलब प्लांट पैथोलॉजी, और एक लास्ट में जो है ये प्लांट पैथोलॉजी मतलब इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है आपको? तो मतलब एक रीच कहने का मतलब ये है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी और ये है हिनरिच एंथोन डे बेरी। मतलब प्लांट पैथोलॉजी के जो जनक किसे कहा जाता है? हिनरिच एंथोन डे बेरी को कहा जाता है। लेकिन इसे कैसे याद करेंगे? इसे हम ऐसे याद करेंगे, देखो इसमें रीच आ रहा है लिखा हुआ रीच, और रीच माने क्या होता है? अमीर। ठीक, इस तरीके से याद करेंगे। और इसे हम रीच माने अमीर होता है। और देखो यहाँ पे लिख रहा है, अभी बताऊंगा यहाँ पे, अभी फ़िलहाल रीच पर ध्यान दो। रीच माने अमीर, और पैथोलॉजी, जो ये पैथोलॉजी की जो लैब वगैरह होती है, इसे कोई गरीब आदमी तो लगा नहीं सकता। ज़्यादातर अमीर व्यक्ति है जिसके पास में कैपेसिटी होती है इन लैब को खोलने की, वही खोलते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे। और इसमें एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जनक ये E.G. बटलर लिखा हुआ है यहाँ पे, E.G. बटलर। तो कहने का मतलब ये है जो अमीर है बटलर। कहने का मतलब अमीर बटलर नाम का एक अमीर व्यक्ति है, और उसने अपनी क्या खोल रखी है? पैथोलॉजी की लैब खोल रखी है। प्लांट पैथोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? हिनरिच एंथोन डी बेरी को। अगर यहीं इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के मतलब जनक की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? E.G. बटलर। ठीक, इस तरीके से आप ये याद कर लोगे। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पर्सन क्या है हमारा? थोड़ा सा आपको अभी अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप हमें समय दोगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब कहने का मतलब ये है हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को। तो कहने का मतलब ये है
तो ये तो सभी को याद है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, कहने का मतलब है सजावटी बागवानी के जनक। तो सजावटी बागवानी के जनक किसे कहा जाता है? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के फादर किसे कहा जाता है? एम.एस. रंधवा को कहा जाता है। एम.एस. रंधवा को। तो देखो, मैं किसी का अपमान तो करना नहीं चाह रहा, लेकिन इसे आप ऐसे पढ़ो, इसे आप ऐसे पढ़ो। देखो, ऑर्नामेंटल को आप मेंटल पढ़ो, बस सिर्फ मेंटल, और रंधवा की जगह रंधवा। तो मेंटल व्यक्ति रंधवा है। ठीक इस तरीके से तो आप हल्का सा ट्रिक लगाओगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। मेंटल व्यक्ति क्या है? रंधवा है। ठीक इस तरीके से। तो जहाँ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की बात आएगी तुरंत आप रंधवा 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 इस तरीके से आप याद कर लोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन के जनक किसे कहा जाता है? तो कृषि रसायन के जनक कहा जाता है, कृषि रसायन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हम ये है जो हमारा ये आपका अगला क्वेश्चन क्या था इसमें? ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन था हमारा ये। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रसायन के जो जनक किसे कहा था जाता? तो जस्टस वॉन लिविंग को कहा जाता है, लिबेग। तो इसमें कहने का मतलब ये है, हम आप में से ही जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, ठीक, तो उसकी हमेशा क्या होती है? जीत होती है। तो जस्ट वॉन लिविंग, वॉन मतलब वॉन माने क्या होता है? जीत। तो इस तरीके से जिसकी केमिस्ट्री अच्छी होती है उसे क्या बोल उसको उसकी क्या होती है? जीत होती है। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जना वो कौन हो जाएंगे? फादर जस्टस वॉन लीबेग, लीबेग हो जाएगा। अगला है फादर ऑफ इंडियन रस्ट, भारतीय रोली रोग के जनक। तो किसे कहा जाता है? केसी मेहता को कहा जाता है, केसी मेहता को। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? ये जो रस्ट लिखा हुआ है ना, रस्ट की जगह बस रस पढ़ो, और यहाँ मेहता की जगह से मीठा पढ़ लो। ठीक, तो इंडियन रस कैसा होता है? मीठा होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लोगे, इंडियन रस्ट को। तो केसी मेहता। ठीक, तो फादर ऑफ इंडियन रस्ट ये कौन हो जाएंगे? केसी मेहता। अगला प्रश्न है, ये हमने आपको बता ही दिया, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी की दो मतलब अमीर व्यक्ति, रिच माने अमीर या महान, ठीक, पुअर माने गरीब होता, और रिच माने अमीर। ठीक, तो रिच व्यक्ति का नाम बटलर है, वो कौन है? अमीर है। तो उसने क्या खोला? पैथोलॉजी लैब खोल दी। ठीक, अगर पैथोलॉजी लैब की रीच की बात आए तो हिनरिच हो जाएगा। ठीक, अगर इंडियन प्लांट पैथोलॉजी की बात आए तो बटलर लगा देंगे इसमें। तो रीच मतलब अमीर व्यक्ति, बटलर। इस तरीके से आप इन्हें याद कर लोगे। तो अब हम देते हैं आपको दो विकल्पीय प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आपके, जैसे फर्स्ट जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक किसे कहा जाता है या कौन है? तो अभी हम क्या बोल रहे थे? क्या बोला था अभी हमने? कि हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम अपने सर से बोलने लग गए कि सर ये खेती तो ये कर लेगा। कौन कर लेगा? अल्बर्ट। ठीक, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन करेगा? सर अल्बर्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कृषि रसायन मतलब एजी केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो अभी मैंने क्या बताया था?
जिस व्यक्ति की केमिस्ट्री अच्छी होगी मतलब, तो उसकी क्या होगी, हमेशा जीत होगी। तो जस्टिस जीत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन, जैसे पर्सन नंबर 3 है ये, भारतीय रोग विज्ञान इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का जनक कौन है। तो अभी मैंने क्या बात करी थी भाई, रीच माने अमीर, ठीक। अमीर व्यक्ति का क्या नाम था, बटलर, ठीक। और उसने क्या खोला था, पैथोलॉजी लैब खोली थी। तो इसलिए प्लांट पैथोलॉजी लैब, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी लैब के जनक कौन हो जाएगा। तो रीच तो इसमें है नहीं कहीं, तो कौन बचेगा इसमें, सिर्फ कौन बचेगा, बटलर बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ में बने रहे, हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे। तो आप हमें कमेंट में बताना किस तरीके की वीडियो है। थोड़ा सा शब्दों को बोलने में समस्या हो सकती है, ठीक। बाकी आप समझदार हो, कोशिश करना समझने की, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।